हेलो स्टूडेंट, आई एम पायल माहेश्वरी फ्रॉम इमैनुअल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये वीडियो है आपकी क्लास 7th के लिए, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इंटीज़र। उसका ये पार्ट 9 है। इससे पहले हम 8 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इंटीज़र चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी है। तो आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 अभी करेंगे। हमारी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिल जाए। स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर whose सम इज़ -7। इट मीन्स आपको दो ऐसे इंटीज़र का पेयर बनाना है जिनका सम क्या है, -7 है। ठीक है, आप इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है सम इज़ -3। तो इन्होंने सम बनाने के लिए प्लस का साइन यूज़ किया और दो इंटीज़र लिए -1 एंड -2। ठीक है, देन -1 एंड -2 क्या हो चुका है, -3 हो चुका है। इसी तरीके से आपको कुछ ऐसे पेयर लेने जिससे आप इनको सॉल्व कर पाओ। सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, उसको राइट कर लेती हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपका राइट डाउन पेयर ऑफ इंटीजर। आपको दिख रहा होगा सबको इसमें, राइट डाउन द पेयर ऑफ इंटीजर whose फर्स्ट है उसमें सम इज -7। स्टूडेंट, मैंने आपको इस क्वेश्चन को यहाँ राइट कर लिया है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन है पेयर ऑफ इंटीजर whose फर्स्ट है अ सम इज़ -7। तो यहाँ पे आपको कोई दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम क्या होगा, 7 होगा। सबसे पहले आप ये सोचो, अभी थोड़ी देर के लिए आप -7 को भूल जाओ और आप सोचो ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जिनका सम 7 होगा। तो देखो 5 और 2 का सम भी 7 होता है, उसके अलावा 4 और 3 का सम भी 7 होता है। ठीक है ना, एंड 7 + 1 का सम भी 6 + 1 का सम भी क्या होगा, 7 होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनका सम 7 होता है। तो आप उसमें से कोई सा भी नंबर ले सकते हो जिनका सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो अभी मैं जैसे लेती हूँ 5 और 2, जिनका सम क्या होता है, 7 होता है। करेक्ट, 5 + 2 क्या होगा, 7 होगा। पर हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही नंबर को क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो जब हम इन दोनों नंबर को नेगेटिव बनाएंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये -5 रहेगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और साइन यहाँ पे किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, बिकॉज माइनस की डिजिट बड़ी है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रीड करा, वो था आपका सम इज़ -7। इसका मतलब कुछ 2 ऐसे आपको इंटीजर लेने जिनका सम क्या है, जिनका सम -7 आए। स्टूडेंट, सम इज़ -7 आए, उसके लिए आपको ज़रूरी है सबसे पहले आपके दिमाग में आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको सम करने पे, मतलब जिनको प्लस करने पे 7 आता हो। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनको आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने सम करने पे -7 आए, वैसे मैंने 2 नंबर लिए फिलहाल अभी, 5 और 2। 5 और 2 का सम 7 तो आता है, पर मुझे यहाँ पे सम क्या चाहिए था, -7 चाहिए था। इसलिए मैंने 5 और 2 को दोनों को ही नेगेटिव बना दिया, ताकि मेरे पास जो आंसर आए वो भी क्या है, नेगेटिव आए। तो जब मैंने इन दोनों को नेगेटिव बनाया और उसके बाद सॉल्व किया, तो ये -5 एंड प्लस माइनस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस, इसलिए ये क्या हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। स्टूडेंट, कभी भी अगर आपको किसी नंबर का सम माइनस में चाहिए, तो उसके लिए आप एक काम करिए, आप उन दोनों नंबर को भी माइनस में ले लीजिए। उन दोनों नंबर को माइनस में लेने से उनका सब करने पे आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसी तरह से एक और आंसर इसका कर सकते हैं। ये तो मैंने एक आंसर किया है इसका एक और आंसर हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे इसका एक और आंसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिए होते 2 नंबर 7 और 1। ओके, 6 एंड 1, यहाँ पे मैंने क्या लिया होता, 6 और 1 लिया हुआ होता। 6 और 1 का सम कितना होता है, 7 होता है। ओके स्टूडेंट, 6 और 1 का सम 7 होता है, पर 6 और 1 का जो सम होगा वो +7 होगा और मुझे क्या चाहिए, -7 चाहिए। इसलिए मैं इन दोनों नंबर को क्या ले लेती हूँ, नेगेटिव ले लेती हूँ। तो जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये -6 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस ये भी -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो आप देख सकते हो इन दोनों का ही आंसर
-7 आ रहा है। तो आप इस तरीके से इन दोनों में से कोई सा भी आंसर एग्जाम में कर सकते हो या अपनी नोटबुक में कर सकते हो। इस तरीके से आप और भी आंसर बना सकते हो। तो ये तो हमने किया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट ए। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट बी करते हैं, जिसमें आपका लिखा हुआ है डिफरेंस इज़ -10। मतलब आपको दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज़ -10, जिनका डिफरेंस क्या आएगा, -10 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लेना है, आपको 2 इंटीजर लेने हैं। जैसे आपको यहाँ पे 2 इंटीजर लेने हैं और उनका जो डिफरेंस आएगा, उन दोनों इंटीजर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए। ओके, सो अभी तक मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है उस तरह का लॉजिक यहाँ पे लगा के लिखा है। ठीक है, तो आपको कोई दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस -10 है। मैंने क्या बोला, जिनका डिफरेंस -10 है। सो स्टूडेंट, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दोनों ही इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव लीजिए और ये वाला इंटीजर आप इस तरह से लीजिए कि अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, -10 आए। ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों इंटीजर माइनस में लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 20 -20, क्या लिया मैंने यहाँ पे -20 लिया। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं -10 लेती हूँ तो -20, तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो +10 बन जाएगा। और -20 में से अगर आप +10 करोगे तो आपके पास -10 बचेगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे और भी एग्जांपल ले सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया -30 और यहाँ पे मैंने लिया -20। ठीक है, -30 मैंने यहाँ लिया या मैंने -20 लिया, तो हम ले ही लेते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया -30, ओके, और यहाँ पे मैंने लिया -20। मैंने दोनों नेगेटिव इंटीजर लिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का क्या बन चुका है, 20 बन चुका है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर -30 में से +20 को आप करोगे लेस तो कितना बचेगा, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए 30 में से आप क्या कर दोगे, 20 को लेस कर दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 10 बचेगा, और वो आपके पास है माइनस का बचेगा, बिकॉज माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ चुका है, -10 आ चुका है। तो इस तरीके के आप और भी 2 पेयर बना सकते हो जिनका आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। तो हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मतलब एक और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मुझे कोई ऐसे 2 इंटीजर चाहिए जिनका डिफरेंस क्या है, -10 है। करेक्ट, यही हमारा क्वेश्चन था, जिनका डिफरेंस क्या है, -10 है। तो इस बार मैं आपके लिए यहाँ पे लेती हूँ -20 और यहाँ पे मैं लेती हूँ -10। अब हम जब इनको सॉल्व करेंगे ना तो इनका आंसर -10 ही आएगा। देखो, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद -20 बन जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से अगर आप 10 को माइनस करोगे तो आपके पास 10 बचेगा, वो भी नेगेटिव बचेगा, बिकॉज नेगेटिव जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव नंबर से बड़ा है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -10 आ गया। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आया था, -10 आया था। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक लगा के अपने दिमाग में वो नंबर्स लेके आने हैं जिन नंबर का डिफरेंस क्या है, -10 है। सो स्टूडेंट, ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जिसके मैंने 2 सॉल्यूशन करवाए हैं। आप इनमें से कोई सा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसी तरीके से मैंने पार्ट बी के भी 2 सॉल्यूशन करवाए, उसमें से आप कोई सा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ अदर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं जो आपके दिमाग में आ रहा हो और उसका आंसर -10 आ रहा हो। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको डिफरेंस का साइन यूज़ करना है और यहाँ पर आपको सम का साइन यूज़ करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी। सो स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो पार्ट सी है वो सबसे ज़्यादा इजी है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है सम इज़ 0। मतलब आपको कोई 2 नंबर का सम करना है और जिसका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। अगर हम किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सम करेंगे, सेम ही पॉजिटिव नंबर होगा और सेम ही नेगेटिव नंबर होगा। अगर आप उसका सम करोगे तो आपका उसका आंसर क्या आने वाला है, उसका आंसर आपका 0 आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे सम करना है, ठीक है, कोई भी 2 नंबर का सम करना है जिसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे +3 ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं -3 ले लेती हूँ, तो आप देख सकते हो इनका आंसर 0 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 0। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी था, बिकॉज किसी भी नंबर का सम 0 लाने के लिए आप उस नंबर में से सेम उसी नंबर को, नेगेटिव को आप उसमें से माइनस कर दीजिए। अब इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया 5, अब मुझे 2 नंबर लेने हैं जिनका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 5 में से अगर मैं -5 को प्लस कर देती हूँ, 5 में अगर मैं -5 को प्लस करती हूँ तो उसका आंसर 0 ही आएगा। देखते हैं,
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, एंड 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो मैंने सम किया है, मतलब मैंने दो सेम नंबर का सम किया है जिनका आंसर क्या आ रहा है 0, बस वो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आप किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सम करते हो तो उसका आंसर क्या आता है 0। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी था, बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सम करना है, सेम ही नंबर होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव, उनका सम करते हैं उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ए पेयर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर वूज डिफरेंस गिव्स 8। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, तो आपके लिए तो और भी इजी हो जाएगा, बिकॉज आप क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी ये चीज़ सीख चुके हो, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको वही काम करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। सो हम रीड करते हैं, राइट ए पेयर, आपको कुछ दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, मतलब आपको दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, पर मतलब पॉजिटिव 8 आना चाहिए। तो उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, दोनों नेगेटिव नंबर का डिफरेंस क्या आना चाहिए, आपका पॉजिटिव 8 आना चाहिए। सो स्टूडेंट आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने इस क्वेश्चन को मेरी नोटबुक में राइट कर लिया है, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है। वो उसके लिए हमें चाहिए पेयर चाहिए, वो भी दोनों क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो हमें दो नेगेटिव, दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो हमें दो नेगेटिव इंटीजर चाहिए जिनका भी हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ओके, तो हमें दो नेगेटिव इंटीजर चाहिए जिसका हमें डिफरेंस निकालना है, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव 8 आना चाहिए। वापस से समझिए, हमें दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, दो नेगेटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस, दो नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस पॉजिटिव 8 आना चाहिए। सो स्टूडेंट आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको किसी भी छोटे नंबर को, मतलब आपको पहले सबसे पहले तो ऐसे नंबर सोचने होंगे जिन नंबर का डिफरेंस क्या आता है, 8 आता है। जैसे 10 माइनस 2 का डिफरेंस आपको पता है ना, 8 आता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप 14 में से 6 लेस करोगे, 14 माइनस 6 का डिफरेंस भी क्या होता है, 8 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे सबसे पहले आपको अपने दिमाग में वो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस क्या होता है, 8 होता है। तो अभी मैं लेती हूँ 10 माइनस 2, ठीक है ना, मतलब मैं 10 और 2 दो नंबर सोच रही हूँ जिनका डिफरेंस क्या होता है, 8 होता है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि 2 को हम पहले रखेंगे या 10 को पहले रखेंगे। सो स्टूडेंट यहाँ पे हम 2 को यहाँ पे इस जगह पे लेंगे और 10 को यहाँ पे लेंगे। वो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको भी समझाती हूँ। सबसे पहले दोनों नेगेटिव इंटीजर को आप ब्रैकेट में डाल दीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके लिए हो जाएगा -2 ब्रैकेट ओपन होने के बाद, और ये माइनस माइनस आपके लिए क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 10 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 8, और वो जो 8 आएगा वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 8। अच्छा देखो, तो मैंने यहाँ पे 2 को पहले क्यों लिया, 2 को मैंने यहाँ पे पहले इसलिए लिया बिकॉज मुझे पता था कि जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस में रहेगा। और मैंने 10 को यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर अगर बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, इसलिए मैंने 10 में से और 2 में से 10 को यहाँ लिया और 2 को यहाँ पे लिया। उसी तरीके से अगर आप इसका एक और एग्जांपल लेते हो तो जैसे आप ले सकते हो 14 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 14 लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 6 लेना पड़ेगा, तो वो -6 हो जाएगा, वो प्लस का 14 हो जाएगा। तो प्लस के 14 में से अगर -6 जाएगा तो पॉजिटिव 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इसके और भी क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल मैं अभी आपकी हेल्प करती हूँ और क्वेश्चन करने में, पर अभी आपको इसको अच्छे से समझना है। तो देखो स्टूडेंट, हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है हमने वो लिखा। क्वेश्चन हमें कह रहा था कि आपको दो नेगेटिव इंटीजर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर के लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन बना दिया था। उसके बाद मैंने डिफरेंस के लिए यहाँ पे डिफरेंस का साइन बना दिया था। उसके बाद मैंने सोचा ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका डिफरेंस क्या आता है, 8 आता है। तो मेरे दिमाग में 10 और 2 आया, ठीक है। मैंने 10 को यहाँ लिया, 10 को मैंने यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाले थे, और मैंने 2 को यहाँ पे इसलिए लिया बिकॉज ये 2 नेगेटिव ही रहने वाला था। तो अगर बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा तभी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने 10 को यहाँ नहीं लेने की जगह पे यहाँ लिया और 2 को यहाँ लिया। तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी पॉजिटिव नंबर बड़ा चाहिए डिफरेंस के केस में और दोनों नेगेटिव हो तो आप हमेशा बड़े नंबर को इस साइड लेना। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो जिसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। मैंने अभी भी आपको 14 और 6 वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी आंसर 8 आ रहा था। उसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आंसर आपका क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी।
सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका पार्ट बी है वो है राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब इस बार आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उनका सम, मतलब उन दोनों ही इंटीजर को, जो आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर लोगे, उन दोनों ही इंटीजर को आपको सम करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपका क्वेश्चन राइट कर लिया है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर वो सम इज़ -5। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लॉजिक को समझते हैं। तो देखो आपको दो इंटीजर लेने हैं, उसमें से एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव का साइन लगाना जरूरी नहीं है, वो वैसे भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिनका क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। तो सम के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे और उसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। ओके, तो आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जिसका भी आपको सम करना है और उसका आंसर -5 आना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लेती हूँ 10 और यहाँ पे मैं लेती हूँ 5। ओके, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए 10 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा और वो आपके पास है माइनस का बचेगा, बिकॉज माइनस की डिजिट बड़ी है। तो ये हो गया आपका बी का आंसर। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना था कि आपको आंसर है ना वो नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैंने नेगेटिव नंबर बड़ा लिया है ताकि मेरा जो आंसर आएगा ना वो भी नेगेटिव आए। बस मुझे ये चीज़ देखनी थी कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका डिफरेंस क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। तो 10 और 5 का डिफरेंस 5 होता है, आई नो। तो मैंने क्या किया, -10 लिया, उसमें से पॉजिटिव 5 को अगर मैंने लेस किया तो -5 आएगा। तो इतना आपको अपना दिमाग का यूज़ करना ही पड़ेगा कि आपको दिमाग में ऐसे नंबर सोचने पड़ेंगे कि कौन से ऐसे नंबर है, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नंबर है जिनका सम क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इसको करना है। कोई से भी ऐसे दो इंटीजर लेने हैं, तो मैंने दो इंटीजर के लिए इस तरह से बनाया था, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उनका सम क्या आना चाहिए, -5। तो पॉजिटिव में से, सॉरी पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो -10 में से अगर +5 जाएगा तो -5 बचेगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम इसका करते हैं पार्ट सी। स्टूडेंट आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर। इस बार भी आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, पर इस बार आपको सम नहीं करना है, इस बार आपको उनका डिफरेंस निकालना है और उनका डिफरेंस का आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो इस बार आपको सम नहीं करना है, इस बार आपको क्या लेना है, उसका डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझोगे। राइट ए नेगेटिव इंटीजर, आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, ओके, और एक आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है और उनका भी आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उनका आपको डिफरेंस निकालना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। वापस सुनिए स्टूडेंट, आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। सो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि अगर ये यहाँ पे 2 माइनस है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लेते हैं, बिकॉज ये माइनस माइनस तो प्लस होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे कितने माइनस है, ओनली 2 ही माइनस है ना, तो दोनों माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो आप कुछ ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनको प्लस करने पे 3 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों माइनस क्या होने वाले हैं, प्लस होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 2 और यहाँ पे मैं लेती हूँ 1। तो मैंने एक तरीके से एक नेगेटिव इंटीजर 2 लिया है और एक पॉजिटिव इंटीजर 1 लिया है, ओके। राइट है नेगेटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर -2 है और पॉजिटिव इंटीजर मेरे लिए 1 है और उसका मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ। तो ये माइनस का जो साइन है वो डिफरेंस का साइन है, ठीक है। ये जो माइनस का साइन है ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया और ये आपका एक नेगेटिव इंटीजर हो गया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और उसका जो डिफरेंस है उसके लिए ये वाला साइन यूज़ किया गया है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए ये 3 हो जाएगा, पर साइन किसका रहता है, माइनस का रहता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। सो स्टूडेंट इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलमोस्ट सिमिलर थे, बस आपको थोड़ा लॉजिक का यूज़ करना था, जो आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा उसका और कोई तरीका नहीं है। तो आपको इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस नंबर का आंसर -3 आए। हो सकता है 1-2 बार में आपसे गलत हो, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर आपसे सही होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।